Hello friends, welcome to your next lecture of 12th Organization of Commerce and Management. 12th OCM के सिलेबस में कल का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, ये पूरे सिलेबस का पहला लेक्चर था जिसमें हमने एग्जैक्टली ये समझने की कोशिश की कि हमको पूरे सिलेबस में इस 12th OCM सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, किस पैटर्न में उस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ओवरऑल इस सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है वो हमने कल के सेशन में देखा। प्लस आखिरी में जब ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ तो आखिरी में हमने जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो ये मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है ये एग्जैक्टली क्या होते हैं, मैनेजमेंट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो हमने कल डिस्कशन में भी किया था कि एग्जैक्टली मैनेजमेंट क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। और आज के सेशन से एक्चुअली जो आपके बड़े क्वेश्चंस आ सकते हैं इस चैप्टर से, उसमें से पहला क्वेश्चन जो रहेगा वो है नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एग्जैक्टली कैसे है। पहले आपको नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया है, आगे फिर सिग्निफिकेंस उसका इंपॉर्टेंस भी दिया है, फिर उसके बाद अलग अलग मैनेजमेंट थ्योरीज में से दो, एक हेनरी फ्योल का एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स है, फिर उसके बाद साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है उसके लिए फेडरिक विंस्लो टेलर उन्होंने 6 प्रिंसिपल दिए हैं, और उन प्रिंसिपल्स को स्टडी करने के टेक्निक्स, साइंटिफिक मैनेजमेंट के टेक्निक्स, इस इतने पार्ट में हम इस क्वेश्चंस को अगर हम इनको ब्रॉडली देखें तो ये 5 क्वेश्चंस में आपका ये पूरा चैप्टर डिवाइडेड है। सो लेट्स सी, देखते हैं कि एग्जैक्टली आपको ये प्रिंसिपल्स वगैरह में क्या दिया था। कल जो हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा कि मैनेजमेंट क्या है थोड़ा सा, तो उसमें 2 डेफिनेशंस हमने देखी थी, एक मेरी पार्कर फॉलेट जिनके हिसाब से मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स, दूसरों से काम करवा के लेना, ये मैनेजमेंट का काम होता है। तो ये पर्टिकुलर चीज में फिर जब हम प्रिंसिपल्स में पढ़ेंगे इसका बहुत इंपैक्ट रहेगा कि आपको जब सबऑर्डिनेट्स से काम करवा के लेना है तो उसके लिए कौन कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो हो सकते हैं। फिर हेनरी फ्योल का जो डेफिनेशन है वो फंक्शन ओरिएंटेड है, मतलब मैनेजमेंट में क्या काम होते हैं, तो उनके हिसाब से मैनेजमेंट मींस इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। तो बेसिकली प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, ये चीजें करना किसी भी काम के लिए मतलब हम मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो ये बेसिक हमने देखा। इन जनरल और एक दो चीजें याद रखनी है आपको, जैसे मैनेजमेंट इज नथिंग बट मैनेजिंग 5 M's, मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड्स। फिर आगे हमने देखा कि मैनेजमेंट इज इंडिस्पेंसिबल, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, इंडिस्पेंसिबल, अनअवॉइडेबल है। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाओ, कोई भी काम करो, हर जगह मैनेजमेंट इन्वॉल्व होगा, इसीलिए मैनेजमेंट यूनिवर्सल है। अब मैनेजमेंट यूनिवर्सल है तो उसके लिए जो बेसिक रूल्स बने हैं, प्रिंसिपल, वो भी यूनिवर्सल है। सो मैनेजमेंट इज इंडिस्पेंसिबल इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज अ बिजनेस फर्म, अ गवर्नमेंट, हॉस्पिटल, अ कॉलेज और क्लब एक्सेट्रा। मैनेजमेंट इज अ क्रिएटिव फोर्स विच हेल्प्स इन द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो ये इन जनरल चीजें हैं मैनेजमेंट के बारे में। ये रादर इसके ऊपर आपको 11th स्टैंडर्ड में एक पूरा चैप्टर भी था, जो आखिरी चैप्टर था 11th स्टैंडर्ड का, वो इसी चीज के बारे में था। 2-3 और इंपॉर्टेंट चीजें जो हम मैनेजमेंट के बारे में देख सकते हैं, जैसे मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड होता है कि एक सर्टेन टारगेट्स रखे जाते हैं और वो टारगेट्स अचीव करने के लिए मैनेजमेंट काम करता है। सो मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। फिर आगे हमने देखा व्हाट इज प्रिंसिपल्स, ये भी हमने डिस्कस किया, इवन उसका जो थ्योरी पार्ट था वो भी रीड किया हमने। प्रिंसिपल इज बेसिकली अ फंडामेंटल रूल, किसी भी चीज के जो बेसिक रूल्स है वो होते हैं उसके प्रिंसिपल्स। लेट्स सी, principle is defined as a fundamental truth or proposition that serves as the foundation for a system of a belief or behavior or for a chain of reasoning. So basically किसी भी चीज का जो बेस होता है, और याद रखना प्रिंसिपल्स ये सिर्फ मैनेजमेंट में होते हैं ऐसा नहीं, जैसे कल भी हमने बात की अकाउंट की कि अकाउंट के भी बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। अब ये प्रिंसिपल, ये रूल्स एज अ गाइडलाइन सर्व होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अकाउंटिंग करते वक्त आपने क्या करना चाहिए, तो अकाउंटिंग के रूल है। सेम वे मैनेजर्स को जब मैनेजमेंट करना होता है तो उन्होंने क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए, इसका गाइडलाइन इन प्रिंसिपल्स में है। अब जैसी सिचुएशन आएगी उस हिसाब से अलग अलग प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल होंगे। जैसे हमने कल एक प्रिंसिपल की बात की थी, डिवीजन ऑफ वर्क, क्रिकेट टीम का एग्जांपल भी लिया था कि काम डिवाइड करना पड़ता है। एक और प्रिंसिपल जो अभी हम टच करेंगे वो होता है जैसे रेम्यूनरेशन, कि एम्प्लॉइज जब हमारे लिए काम करते हैं तो उनको प्रॉपर और फेयर रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। अगर उनको वो रिवॉर्ड नहीं मिला, रेम्यूनरेशन मींस रिवॉर्ड, काम के लिए रिवॉर्ड, अगर उनको सही रिवॉर्ड नहीं मिला तो वो अच्छे से काम नहीं करेंगे, और आपका तो काम है कि उनसे काम करवा के लो। तो डिवीजन ऑफ वर्क, फिर रेम्यूनरेशन, फिर उसके बाद आगे आते हैं ट्रेनिंग वगैरह के पार्ट आएंगे, इनिशिएटिव, टीम स्पिरिट, स्पिरिट द कॉर्प्स, ये सारे अलग अलग प्रिंसिपल्स है।
और ये सारे प्रिंसिपल्स मैनेजर्स को गाइड करते हैं। ये ध्यान रखना, मैनेजर्स को गाइड करते हैं। मैनेजर्स अगर उन रूल्स को फॉलो करे तो वो सक्सेसफुली गोल अचीव कर सकते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला, मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है और वो गोल्स अचीव करने के लिए ये प्रिंसिपल एज अ गाइडलाइन, एज अ हेल्प मैनेजर्स के लिए काम करेंगे। सी, in simple word, techniques or a system which give one directional result are called as principles. These principles are universal and applicable everywhere. Obviously management as a concept ही universal है, तो उसके लिए जो principles बनाए गए हैं वो principles भी universal रहेंगे। तो ये पार्ट रादर याद रखना, ये हम कल तक देख चुके हैं। ऐसा हमेशा होगा जब भी हम सेशंस लेंगे, ये याद रखना है कि ये थ्योरी सिलेबस है। और मैं वापस आपको याद दिला देता हूं, कल भी मैंने आपको चैप्टर्स पढ़ाते वक्त बोला, चैप्टर्स का जब हम ओवरव्यू देख रहे थे पूरा सिलेबस का, तब भी मैंने बोला कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड चैप्टर इसमें लर्निंग बहुत ज्यादा है, कंसेप्ट आसान है, मैनेजमेंट समझना मुश्किल नहीं होता, बट उसको याद रखना और फिर एग्जाम में अप्रोप्रिएटली लिखना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और इसी रीजन की वजह से आपको ये प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। लेट्स सी, सबसे पहला क्वेश्चन जो अब हम देखेंगे वो है नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब ध्यान रखना, ये प्रिंसिपल्स के लिए पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ऐसा रहेगा कि मैं एक एक पॉइंट पहले ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा, एक दो पॉइंट, और फिर हम डिटेल नोट्स में भी रीड करेंगे। ये दोनों जगह होगा, मैं वापस याद दिला देता हूं, दोनों जगह होगा। समझना है पहले, फिर हम साथ में उसको पढ़ेंगे, और फिर उसको याद करने के लिए जब मेरा ये पूरा क्वेश्चन डिस्कस हो जाएगा, फिर मैं आपको मेमोरी टेक्निक बताऊंगा, और उस मेमोरी टेक्निक के थ्रू फिर आप इसको साथ में याद कर सकते हो। थ्योरी सब्जेक्ट्स में इतना थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है, और राइटिंग प्रैक्टिस का भी ध्यान रखना है। लेट्स सी, सो नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बेसिकली 10 अलग अलग पॉइंट्स इसमें कवर किए गए हैं। देखते हैं क्या दिया है आपको। सबसे पहला है नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला है यूनिवर्सल एप्लीकेशन, जो हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा था कि ये जो रूल्स है, ये जो भी प्रिंसिपल्स जिनके हम फंडामेंटल बेसिक रूल्स की बात करें मैनेजमेंट के, ये यूनिवर्सल है, मतलब ये एक ही जगह फॉलो होते हैं ऐसा नहीं, दे आर अप्लाइड एवरीवेयर। अब मैनेजमेंट अगर हर जगह करना है, मतलब अगर हमें हमारे घर की भी बात करें तो घर के रिसोर्सेज का भी चीज देखना है तो भी मैनेजमेंट लगता है, छोटा बिजनेस है तो भी मैनेजमेंट लगेगा, बड़ा है तो भी लगेगा, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, यथा तथा सर्वथा हर जगह मैनेजमेंट है। अब मैनेजमेंट अगर हर जगह है तो उसको वो गोल्स अचीव करने के लिए प्रिंसिपल्स भी हर जगह रहेंगे। तो ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये यूनिवर्सल है, दे आर एप्लीकेबल टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर एप्लीकेबल एट ऑल द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इवन वेदर इट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कैसा भी हो ये एप्लीकेबल रहेंगे। लेट्स रीड, सी, यूनिवर्सल एप्लीकेशन है सब जगह, applied to all organizations whether it is small, large or medium, applicable to all levels of organization। अब जैसे हमने 11th स्टैंडर्ड में देखा था कि हमको लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे, ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में थे, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, ऐसे 3 अलग अलग मैनेजमेंट के लेवल्स थे। तो मैनेजमेंट का लेवल कैसा भी हो, जैसी लेवल है उसके हिसाब से वो प्रिंसिपल का तरीका बदल जाएगा यूज करने का, बट हर जगह मैनेजमेंट है तो प्रिंसिपल एप्लीकेबल रहेंगे। रिजल्ट्स में वेरी, ऑब्वियसली ये प्रिंसिपल्स के रिजल्ट जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से उनके रिजल्ट्स वेरी होंगे। वेरी का मतलब होता है चेंज होना। तो अब अगर आप प्रिंसिपल अच्छे से अप्लाई करोगे तो रिजल्ट बेटर निकलेगा, नहीं करोगे तो नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना। अब वही बात है, मैंने पहले भी बोला कि ये जो सारे पॉइंट्स हम देखने वाले इस पूरे चैप्टर में, ये चैप्टर अगला चैप्टर समझना मुश्किल नहीं है। मतलब अभी पिछले 2 मिनट में 3 मिनट में जो मैंने एक्सप्लेन किया वो रादर हमारा कल भी हो चुका था कि मैनेजमेंट एज अ कंसेप्ट यूनिवर्सल है तो उसके प्रिंसिपल भी यूनिवर्सल है, दैट्स इट, हर ऑर्गेनाइजेशन को एप्लीकेबल है। तो इसीलिए मैंने बोला है कि समझना आसान हो जाता है, बट फिर लर्निंग करना इतने सारे पॉइंट्स और फिर उनको रिकॉल करके लिखना ये टफ हो सकता है, तो उसके लिए आपको अलर्ट रहना है। फिर अगला पॉइंट भी हम डिस्कस कर लेंगे, 2 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे और फिर नोट्स का जो पार्ट है वो भी रीड किया जाएगा। सी, जनरल प्रिंसिपल्स, ये जनरल गाइडलाइंस है, जनरल रूल्स है जो हर जगह फॉलो हो सकते हैं। सी, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड्स जनरल गाइडलाइंस टू सॉल्व द ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स व्हिच मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर टू बी अप्लाइड डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, साइज एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना, जो हमने पहले भी देखा था कि जैसी सिचुएशन है उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करना है। मतलब इवन अगर मैं इसके लिए एक छोटी सी, अगर एक छोटे प्रिंसिपल का अगर मैं एग्जांपल लेता हूं
कि जैसे अगर मैं बात करता हूं डिवीजन ऑफ वर्क, कल हमने बात की। अब डिवीजन ऑफ वर्क का एग्जांपल हमने देखा था कि क्रिकेट टीम में अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं। अब डिवीजन ऑफ वर्क सिर्फ क्रिकेट टीम के लिए एप्लीकेबल है ऐसा नहीं है। जैसे अगर कहीं पे कोई फैक्ट्री है जहां प्रोडक्शन होता है, अब एक आदमी रॉ मटेरियल उठा के लाएगा, वही उसको मशीन में डालेगा, फिर निकालेगा, फिर पैक करेगा और वही बेचने जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो प्रोडक्शन का काम करने वाले लोग अलग होते हैं, मार्केटिंग का काम करने वाले लोग अलग होते हैं। ये तरीके से वो काम किया जाता है। तो डिवीजन ऑफ वर्क क्रिकेट टीम के लिए अलग है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए अलग है। यही अगर कोई ट्रेडिंग बिजनेस है, तो ट्रेडिंग बिजनेस में प्रोडक्शन नहीं है, तो उनका डिवीजन ऑफ वर्क अलग तरीके से होगा। तो वो वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रिंसिपल कैसे अप्लाई करना है, कौन सा अप्लाई करना है, ये डिपेंड करता है कि कैसी सिचुएशन है। जैसी सिचुएशन उसके हिसाब से हमें प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ता है। तो ये जो पार्ट है वो है जनरल प्रिंसिपल्स, ये जनरल रूल्स है। अप्लाई कैसे करना है ये मैनेजर का स्किल रहेगा। ये जरूर याद रखना, बहुत से बार ऐसा है कि सर अगर ये प्रिंसिपल्स पढ़ लिए तो हर कोई एक्सपर्ट मैनेजर बन जाएगा, ऐसा नहीं है। हमने ये प्रिंसिपल पढ़ लिए, रट्टा कर लिए, हमको नींद में से उठा के पूछ लो हमको प्रिंसिपल आते हैं तो हम अच्छे मैनेजर बन जाएंगे क्या? जरूरी नहीं है। प्रिंसिपल पता होना एक बात होती है और उसको अप्लाई करने का सेंस जो है वो अलग चीज है। क्योंकि अगर ऐसा होता कि प्रिंसिपल पता है तो तुम सक्सेसफुल मैनेजर बन जाओगे, तो दुनिया का हर आदमी सक्सेसफुल मैनेजर होता। बट ऐसा है नहीं, सारे ही लोग मैनेजमेंट में सक्सेसफुल नहीं होते, लिमिटेड ही लोग होते हैं, क्योंकि वो उनको स्किल्स वैसे अप्लाई, उनको समझता है कि ये जैसे उन्होंने बोला कि कौन से और कैसे अप्लाई करना डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, बिजनेस का साइज क्या है, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा कि आपको वो एप्लीकेशन कैसे करना है। तो बेसिकली ये जनरल प्रिंसिपल्स का पार्ट रहेगा। तो ये पहला प्रिंसिपल हमने पढ़ा यूनिवर्सल एप्लीकेशन, दूसरा हमने पढ़ा जनरल प्रिंसिपल्स। लेट्स सी, ये नोट्स में आई होप आपने इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट वाला पार्ट आपकी सेल्फ रीडिंग के लिए था। फिर उसके बाद स्टार्ट हुआ इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। यहां से लेके मैंने बोला है कि जितना मैं रोज पढ़ाऊंगा, जितना रोज पढ़ाऊंगा उतना लिखना है एज इट इज, बिना शॉर्टकट किए वर्ड टू वर्ड लिखना है आपको। तो आई होप आपने ये लिखा होगा। जैसे भी आज ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, तो उसके बाद ये भी आपको एज इट इज लिखना है। तो 2 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, लेट्स रीड कि उनमें क्या दिया है। याद रखना, समझने के लिए जो पीपीटी के स्क्रीन पे था वो छोटे छोटे एक्सप्लेनेशंस रखे गए थे, यहाँ पे फिर वो डिटेल एक्सप्लेन हुआ है, तो वो समझ लिया हमने। अब हम इसको पढ़ लेंगे। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड टू गाइड करना एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज। काम करवा के लेना होता है, तो एम्प्लॉइज से काम करवाने के लिए ये रूल्स गाइड करेंगे। These principles insist on improving efficiency of organizational resources in terms of profit. These principles also focus on best coordination between superior, subordinate and all the members of organization. इसमें ये भी रहेगा कि coordination बना रहेगा। अब हम एक और देखेंगे, स्पिरिट द कॉर्प्स, जो हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स आएंगे उसमें एक और पढ़ेंगे। अभी तक हमने डिवीजन ऑफ वर्क का एग्जांपल ले लिया, रेमुनरेशन का एग्जांपल ले लिया, फिर अभी कोऑर्डिनेशन के लिए स्पिरिट द कॉर्प्स, ये प्रिंसिपल है जो बोलता है कि आपको टीम स्पिरिट के साथ काम करना है, कोऑर्डिनेशन में काम करना है। जूनियर, सीनियर, एक लेवल के सारे लोग जितने भी हो, उन एक साथ दूसरे के साथ मिलके हार्मनी में काम करना है। तो ये प्रिंसिपल्स आपको बेसिकली उस चीज के लिए गाइड करते हैं। द नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इज गिवन बिलो। तो पहला यूनिवर्सल एप्लीकेशन। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, दैट मीन्स दे कैन बी अप्लाइड to all types of organization irrespective of their size and nature. Their results may vary, उनके results अलग अलग आ सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, and application may be modified, but these are suitable for all kind of organization. Similarly, they are applicable to all levels of management. तो जब मुझे बोलना है कि ये यूनिवर्सल है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी सिचुएशन, कोई भी लेवल, हर जगह हम उनको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जैसे क्योंकि बिजनेस अलग है, जैसे मैंने अभी बोला कि प्रोडक्शन वालों का डिवीजन ऑफ वर्क अलग रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग वालों का, ट्रेडिंग वालों का अलग रहेगा, सर्विस वालों का और अलग रहेगा। तो काम के जो डिवीजन है वो अलग अलग हो सकते हैं, काम करने के तरीके अलग हो सकते हैं, बट ये प्रिंसिपल्स आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट, जनरल गाइडलाइंस। ये जनरल गाइडलाइंस है मैनेजर्स के लिए। सेकेंड पॉइंट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड जनरल गाइडलाइन in tackling the organizational situation wisely, सोच समझ के, as well as in solving the problem.
तो प्रॉब्लम सॉल्व करना, ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए ये गाइडलाइंस है. दे आर नॉट रिजिड, याद रखना, वो रिजिड नहीं है. रिजिड मतलब एक जैसे, सेम. वो रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है. आप अपने हिसाब से उनको अप्लाई कर सकते हो. Which management principles are to be applied? कौन से अप्लाई करने? Depends upon the situation, size and nature of organization. For example, when we say fair remuneration, then the term fair can vary as per the nature, size and financial condition of the organization. तो एक प्रिंसिपल आएगा fair remuneration, मैंने बोला भी. रेमुनरेशन का मतलब मैं भले यहाँ पे लिख देता हूँ वापस. रेमुनरेशन का मतलब है रेमुनरेशन, इस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब रहेगा आपके लिए रिवॉर्ड फॉर वर्क. जो काम किया है किसी ने, एम्प्लॉयज काम करते हैं हमारे लिए, तो उनके काम का जो रिवॉर्ड है, मतलब उनका रेमुनरेशन, वो फेयर होना चाहिए. नाउ फेयर मतलब उसकी कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं कि दैट 10,000 रेमुनरेशन इज फेयर, 20,000 इज फेयर, ऐसा कुछ नहीं. अब ये फेयर मतलब कितना, ये अलग अलग चीज पे डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का नेचर, साइज. अब जैसे एम्प्लॉय पार्ट टाइम काम करता है, फुल टाइम काम करता है, वो स्किल्ड है या अनस्किल्ड है, राइट. ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है, ऑर्गेनाइजेशन को उस एम्प्लॉय से कितना फायदा हो रहा है, ये सब चीजों पे डिपेंड करेगा कि वो कैसे रहेंगे. बट इतना जरूर है कि ये जनरल गाइडलाइन दे दी, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में ये जनरल बोल दिया कि रेमुनरेशन फेयर रखो. अब फेयर मतलब कितना, वो अब मैनेजमेंट को डिसाइड करना होता है कि बिजनेस चलाते वक्त वो जानते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, क्या करती है, और उस बेसिस पे वो फेयर क्या है वो डिसाइड करते हैं. तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जनरल गाइडलाइन आपको देते हैं, फिर आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से उनको अप्लाई कर सकते हो. सो पहला पार्ट जो है वो है यूनिवर्सल एप्लीकेशन, दूसरा जनरल गाइडलाइंस. फिर आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रिंसिपल पे जाएंगे हम. प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट. अब ये जो भी अलग अलग एक्सपर्ट्स जिनकी हमने बात की है, दैट कि हेनरी फेयोल हो गए या FW टेलर हो गए, ऐसा नहीं हुआ है कि किसी दिन उनको दिमाग में आया कि अरे हाँ ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल बन सकता है, फिर दूसरे दिन उठ के उन्होंने लिख डाला, छाप डाला और प्रिंसिपल बन गया. नहीं, कोई भी प्रिंसिपल को ट्राई किया जाता है, टेस्ट किया जाता है ऑलरेडी. मतलब उन्होंने ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंट किए हैं कि अगर हम ऐसा काम करेंगे तो क्या इफेक्टिवनेस बढ़ता है, क्या एम्प्लॉयज की इफिशियंसी बढ़ती है, क्या ऑर्गेनाइजेशन के गोल ज्यादा अच्छे से अचीव होते हैं, क्या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है. ये सब चीजें उन्होंने प्रैक्टिकली टेस्ट की है और उसके बाद वो एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स देखने के बाद उन्होंने प्रिंसिपल दिया है. तो ऐसे ही हवा में बातें नहीं कर रहे. सो इसीलिए ये प्रिंसिपल्स के लिए वो बोल रहे कि फॉर्म्ड, बनाए गए हैं. किस तरीके से? प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, एक्चुअल रियल एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिकल सिचुएशंस में उनको अप्लाई करके देखा गया है, उनको प्रूव किया है. बिना प्रूव किए नहीं होता है, प्रूव किया है तब जाके ये प्रिंसिपल बना है. और इसी वजह से हम ये पॉइंट देख रहे हैं दैट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट. लेट्स सी. डेवलप्ड ग्रेजुअली विथ थ्रू रिसर्च वर्क, कंप्लीट रिसर्च करके फिर उनको डेवलप किया गया है. सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड. तो प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए फैक्ट्रीज में, प्रोडक्शंस में, अलग अलग जगह, और तब जाके हेनरी फेयोल, FW टेलर, ऐसे लोगों ने ये प्रिंसिपल्स दिए हैं. फ्लेक्सिबिलिटी. अब हमने जैसे सेकेंड पॉइंट में देखा था कि सिचुएशन के हिसाब से आपको उसको अप्लाई करना पड़ता है, जैसी सिचुएशन वैसा अप्लाई करो. सो ये फ्लेक्सिबल है. कैन बी चेंज्ड और मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसी सिचुएशन वैसा अप्लाई करो. द बिजनेस सिचुएशन कीप्स ऑन चेंजिंग. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन बी एडजस्टेड और मॉडिफाइड एंड कैन बी यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू इट्स नीड. तो जैसे सिचुएशन बदलती है वैसे बदलना पड़ता है. इवन इसका भी रेफरेंस अगर हम थोड़ा पीछे लेते हैं तो 11th में हमने एक चैप्टर पढ़ा था बिजनेस इन्वायरमेंट. बिजनेस इन्वायरमेंट में मतलब बिजनेस का सराउंडिंग जो है वो बदलता रहता है, डायनामिक होता है, और उसके हिसाब से बिजनेस को एडजस्ट करना है. तो मैनेजमेंट को भी क्या है, बदलती हुई सिचुएशन के हिसाब से प्रिंसिपल्स की एप्लीकेबिलिटी चेंज करनी पड़ सकती है और उस हिसाब से अप्लाई करना पड़ेगा. लेट्स रीड, देखते हैं क्या दिया है डिटेल में. पहले समझ लिया हमने, फिर से रीड करेंगे. प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट. द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड ग्रेजुअली बाय विथ थरो रिसर्च वर्क. सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग देम. तो बिना एक्सपेरिमेंट किए, बिना ट्राई किए वो डेवलप नहीं हुए. द रिजल्ट ऑफ सच एक्सपेरिमेंट्स हैव बीन डेवलप्ड
एज प्रिंसिपल आफ्टर इट्स प्रैक्टिस इन ऑर्गेनाइजेशन। तो वो प्रैक्टिकली अप्लाई किए गए हैं और तब जाके उनको डेवलप किया है। फिर आगे फ्लेक्सिबिलिटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। फ्लेक्सिबल है मतलब सिचुएशन के हिसाब से अप्लाई होंगे। इट मीन्स दे कैन बी चेंज्ड और मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। मैनेजर्स कैन बी फ्लेक्सिबल while implementing principles to suit the requirement. Suit the requirement मतलब जैसी जरूरत उसके हिसाब से अप्लाई करो। The business situation keep on changing. Management principles can be adjusted or modified and can be used in the organization according to its need. तो जरूरत के हिसाब से ये प्रिंसिपल अप्लाई किया जाता है। मतलब अगर मैं आपको सिचुएशन दिखाऊं दैट जैसे एक पर्टिकुलर पार्ट होता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में, अलग अलग थेरीज में एक बेसिक होता है मोटिवेशन। मैनेजमेंट में हमेशा से ये बोला जाता है कि जब आप सबऑर्डिनेट्स मतलब जूनियर्स आपके काम करते हैं आपके अंडर, तो अब वो काम करते वक्त आपको उनको मोटिवेट करना चाहिए। अब मोटिवेट करने के लिए अलग अलग सिनारियोज हो सकते हैं, मतलब दो अलग कैटेगरी के लोग हो सकते हैं, एक जो अच्छा काम करते हैं, एक जो अच्छा काम नहीं करते या खराब काम करते हैं। तो अब ऐसा होता है कि ये मोटिवेशन में दो तरीके से चलता है, पॉजिटिव और निगेटिव। अब पॉजिटिव मोटिवेशन मतलब कैसे कि जो अच्छा काम कर रहा है उनको प्रमोट करो, प्रॉपर प्रमोशन दो, एक्स्ट्रा बोनस दो, वर्क परफॉर्मेंस बोनस दो कि जो अच्छा काम करेगा उसको और ज्यादा सैलरी मिलेगी। निगेटिव मोटिवेशन में ऐसा रहेगा कि डिमोशन कर दिया क्योंकि आप अच्छे से काम नहीं कर रहे, डिमोशन कर देना, सैलरी रिडक्शन करना, फाइन्स लगाना। अब जैसी सिचुएशन है भाई, अच्छे काम करने वालों के लिए इस टाइप का मोटिवेशन, जो अच्छा नहीं कर रहा है उसको इस टाइप का मोटिवेशन। तो जैसी सिचुएशन वैसे उसको प्रिंसिपल एक ही है, कौन सा? मोटिवेशन। बट डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन आपको उसे अप्लाई करना पड़ता है, फ्लेक्सिबल रहना है। तो है वही प्रिंसिपल, वही है, गाइडलाइन वही है, बट उसको अप्लाई कैसे करना ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। उस सिचुएशन के हिसाब से मैनेजमेंट को वो डिसाइड करना है कि इसे एप्लीकेबल कैसे करना है। अब जो मैनेजर इनको अच्छे से अप्लाई कर पाता है वो सक्सेसफुल होगा, जो नहीं कर पाता है वो नहीं होगा। सो ये ध्यान रखना फ्लेक्सिबिलिटी कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए। फिर आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में अगर आते हैं। सो फ्लेक्सिबिलिटी। फिफ्थ पॉइंट है बिहेवियरल इन नेचर। अब याद रखना जैसे मैंने अगर बात की थी, ये इट डील्स विद द ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर के साथ ये पार्ट बहुत जुड़ा हुआ होता है। अगर आपको याद होगा, जैसे हमने देखा था मैनेजमेंट इज नथिंग बट मैनेजिंग 5 M's, तो जिसमें हमने 5 M's में अगर आपको याद होगा तो मैन, मशीन, मेथड, मटेरियल एंड मनी। अब अगर मैं इसमें देखूं मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, ये सारे अलग अलग रिसोर्सेस हैं और इन सारे रिसोर्सेस में सबसे क्रूशियल रिसोर्स जो होता है हैंडल करने के लिए, जो सबसे टफ रिसोर्स होता है, दैट इज मैन। बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर लाइव थिंग्स। मशीनें मुर्दा है, वो चीजें है, आप जैसे चाहोगे वैसे चलेंगी, बट इंसान ऐसा नहीं चलता है। ह्यूमन फीलिंग्स होती है, उनको मोटिवेट करना पड़ता है, उनको सही तरीके से हैंडल करना पड़ता है, तभी आपका बिजनेस चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो जब आपको ह्यूमन बींग्स को हैंडल करना है उसके लिए आपको बिहेवियरल प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना पड़ता है। सी मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, एक नहीं बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है। मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग सर्टन गोल थ्रू अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग। लोगों से काम करवा के लेना, मैरी पार्कर फोलेट का डेफिनेशन, इसीलिए मैंने करवाया था, गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। और जब दूसरों से, इंसानों से काम करवा के लेना है, रोबोट से करवाना है, मशीन से करवाना है, इंस्ट्रक्शन दो, मशीनों को इंस्ट्रक्शन दो, बटन दबाओ, वो काम करेगी। पावर सप्लाई है तो काम चलेगा, बंद नहीं होगा। वो मशीन फट जाएगी, बहुत ज्यादा ओवरलोड हो गई तो बंद बंद खुद होके बंद नहीं होगी। बट ह्यूमंस के साथ ऐसा नहीं है, उनको डेलिकेटली हैंडल करना पड़ता है। और जो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज को अच्छे से हैंडल करता है वो ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली ज्यादा सक्सेसफुल होता है। तो इसीलिए बिहेवियरल इन नेचर। नेक्स्ट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब कोई भी साइंटिफिक स्टडीज में कॉज एंड इफेक्ट ये दोनों चीजें देखी जाती है कि क्या कॉज मतलब रीजन और इफेक्ट मतलब उसका रिजल्ट। ऐसा कॉज मतलब रीजन, इफेक्ट मतलब उसका रिजल्ट। तो सिंपल है कि अगर आप एम्प्लॉइज को अच्छे से हैंडल करोगे या एम्प्लॉइज को प्रॉपर रेम्युनरेशन दोगे तो वो अच्छे से काम करेंगे। सी प्रॉपर रेम्युनरेशन देना इज द कॉज और उन्होंने अच्छे से काम करना इज द इफेक्ट।
तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में ये कॉज एंड इफेक्ट कि क्या करने से क्या होगा, रीजन कॉज, उससे क्या इफेक्ट होगा, ये स्टडी किया जाता है. सो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, सॉरी, बेस फॉर टेकिंग डिसीजन. तो ये कॉज एंड इफेक्ट स्टडी की वजह से आप डिसीजन का बेसिस ले पाते हो. दे डिटरमाइन द कॉज और अ रीजन फॉर अ पर्टिकुलर इफेक्ट. तो कॉज आप यहां देख सकते हो इस इमेज में कि रूट एग्जैक्टली की क्यों हुआ, और उसके फ्रूट्स कि अल्टीमेटली आपको उसका क्या आउटकम मिलेगा, ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में स्टडी होता है. सो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखा जाएगा. लेट्स सी. बिहेवियरल इन नेचर. Management is a group activity. Management aims at achieving certain goal through a group of human beings. Management principles are designed to influence human beings. These principles control a group of a person and direct them to achieve the objective. तो लोगों को हम डायरेक्ट करते हैं कि वो कैसे गोल्स को अचीव कर सकते हैं. तो ह्यूमन बिहेवियर्स का ध्यान रखना पड़ता है. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. Principles of management are the base for taking decision. They determine cause or a reason for particular effect. Effect means result. For example, payment of good wages and incentive help in increasing the output of worker, or making effective advertisement increases the sale of a product. तो एग्जाम्पल दिया उन्होंने कॉज एंड इफेक्ट का कि आप एम्प्लॉयज को प्रॉपर वेजेस दोगे तो वो ज्यादा अच्छे से काम करते हैं. तो प्रॉपर वेजेस देना ये कॉज, वो अच्छे से काम करेंगे ये इफेक्ट. प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट करने से सेल बढ़ता है, तो एडवर्टाइजमेंट करना सही इज द कॉज, सेल्स बढ़ना इज द इफेक्ट. सो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. फिर आगे बढ़ेंगे. ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस. अब जितने भी हम देखेंगे सारे इक्वली इंपॉर्टेंट है, एक ज्यादा एक कम ऐसा नहीं है. भले वो हम सिचुएशनल अप्लाई करते हैं बट सारे के सारे इक्वली इंपॉर्टेंट है. ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस. Those are to be practiced simultaneously, एक साथ, to get the best result in the form of achievement of predefined goals. मैंने बोला था मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है, तो पहले से जो हमने बनाए हुए गोल्स है उनको अचीव करने के लिए आपको सबको अप्लाई करना है, सारे इक्वली इंपॉर्टेंट है. If any specific principle is focused more and others are not followed with the same focus, then it affect the working of organization. तो आपने कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो किए, कुछ नहीं किए, तो ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को डेफिनेटली अफेक्ट करेंगे. देन इंटेंजिबल. अब ये जो प्रिंसिपल्स है ये इंटेंजिबल है, इनका इफेक्ट दिखता है बट ये कोई फिजिकल चीज नहीं है. इट्स अ साइकोलॉजिकल पार्ट, इट्स अ स्किल. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अप्लाई करना इट्स अ स्किल, तो उसका इफेक्ट दिखता है, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है. द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट डायरेक्टली विजिबल. द इफेक्ट ऑफ प्रिंसिपल्स कैन बी फेल्ट बाय द रिजल्ट. कि आपने प्रिंसिपल अप्लाई किया, ये उसके आउटकम से, बेनिफिट से आपको पता चलेगा. If managers follow the principle, then there can be higher results in the organization in the form of reduction in wastage, etc. तो आप अच्छे से फॉलो करोगे प्रिंसिपल तो आपका वेस्टेज कम हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, सेल्स बढ़ रहा है, तो ये रिजल्ट हो गए. तो इस रिजल्ट के थ्रू आप देख सकते हो कि प्रिंसिपल्स अप्लाई हो रहे हैं, बट प्रिंसिपल्स का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है. जैसे मशीन होती है, दिखती है, मटेरियल है, दिखता है, आदमी है, दिखता है, बट ये प्रिंसिपल्स कोई टेंजिबल चीज नहीं है, इनटेंजिबल है. लेट्स सी, आगे बढ़ेंगे. और ध्यान रखना, अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लर्निंग के लिए भी होगा. इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है, थ्योरी पार्ट है, आपको पूरा अटेंशन रखना है. थ्योरी में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बट साथ में ये अटेंशन रखो, बहुत बहुत जरूरी है. और लर्निंग के लिए जैसे हमारा ये 10th पॉइंट कंप्लीट होगा फिर हमारा पूरा फोकस उसके लर्निंग पे भी रहेगा. मेमोरी टेक्निक आएगा, वेट होल्ड करो, थोड़ा सा आएगा मेमोरी टेक्निक, और जब वो मेमोरी टेक्निक आ जाएगा तो आपको समझ जाएगा कि ये लर्न करना इतना मुश्किल नहीं है. सी, all principles are of equal importance. All principles of management are of equal importance. Those are to be practiced simultaneously to get best result in the form of achievement of predefined goals. If any specific principle is focused more and others are not followed with the same focus, then it affects the working of organization. Management principles are the principle of social science. याद रखना, management is a social science. हमने 11th में देखा था मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है, but it's not a perfect science, it's a social science. और क्यों social science है? Because we have to deal with the human beings. लोगों के साथ डील करना है, तो it's a part of a social science. The nature of principles of management is not absolute like pure science, that is chemistry, mathematics. With some modifications according to requirement, organization needs to apply the principles of management. तो जैसी situation वैसा आपको adjust करना पड़ता है because it's a social science.
Next, intangible. The principles of management are not directly visible. The effect of principles can be felt. उनका effect देखा जा सकता है by results. If managers follow the principle, then there can be a higher results in the organization in the form of reduction in wastage, optimum utilization of resources, optimum use of resources, motivated and dedicated workforce, higher efficiency. ये सारे positive outcomes है उसके. ध्यान रखना क्या क्या बोल रहे हो वो. Higher results in the organization in the form of reduction in wastage. आपके organization में wastage हो रहा था वो कम हो गया. Resources का utilization optimum हो गया. Motivated and dedicated workforce, higher efficiency. तो इन results के through हम इन principles का इन मतलब effect देख सकते हैं, but उनका कोई physical existence नहीं है. So that was 8th point. फिर आगे बढ़ेंगे. 9th, इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर. ह्यूमन बींग्स के साथ डील करना बहुत डिफिकल्ट होता है और वही इन्फ्लुएंस करना है, करवा के लेना है काम उनसे. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स regulating human behavior so that people give their best to the organization. But many a time, the complexity of human behavior makes the application of principle difficult. Obviously, ये इतना आसान नहीं है. मतलब हम बात कर रहे हैं कि अच्छे से काम करो, अच्छे से प्रिंसिपल फॉलो करो. मुझे सिखाते वक्त, आपको सुनते वक्त, पढ़ते वक्त बात करना बहुत आसान है. टेक्स्ट बुक में लिखते वक्त लिखने वाले ऑथर के लिए भी आसान है कि ये करो अच्छा हो जाएगा, वो करो अच्छा हो जाएगा. बट करते वक्त आपको उस कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करना पड़ता है. सी इवोल्यूशनरी. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर इवोल्यूशनरी इन नेचर. मतलब वो इवॉल्व हो रहे हैं. ऐसा नहीं है कि जो प्रिंसिपल्स हम देख रहे हैं जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हेनरी फ्योल के देखेंगे, फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स देखेंगे तो उतने प्रिंसिपल्स में हो गया, ऐसा नहीं. डे बाय डे नए नए मैनेजमेंट टेक्निक्स आते रहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक TQM करके होता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. फिर एक होता है 6 सिग्मा जो अलग अलग एंगल से एक ऑर्गेनाइजेशन को देखता है. तो ऐसे अलग अलग मैनेजमेंट टेक्निक्स है जो डे बाय डे डेवलप होती है, बिकॉज बिजनेस डायनामिक होता है. जैसे बिजनेस आज से 100 साल पहले चल रहे थे वैसे ही आज नहीं चलते. 100 साल पहले की सिचुएशन अलग थी, आज सिचुएशन अलग है. टेक्नोलॉजी, मॉडर्न डे इन्वॉल्वमेंट, ग्लोबलाइजेशन, गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन, इनका बहुत बहुत फर्क पड़ता है कि बिजनेस कैसे चलाए जाते हैं. और ये बदलती हुई सिचुएशन में फिर मैनेजमेंट को भी अडेप्ट करना है. तो ये जो प्रिंसिपल है किसी ने एक बार दे दिए बस वैसे ही है, ऐसा नहीं. इनके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलता है और कंटिन्यूअसली नए नए और प्रिंसिपल्स आते रहते हैं. ऑब्वियसली ये सारे के सारे प्रिंसिपल एक साथ एक सिलेबस में कवर करना पॉसिबल है नहीं. तो हमको 2 बेसिक प्रिंसिपल्स दे दिए एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के जो हेनरी फ्योल के है और साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो FW टेलर का है. तो सिलेबस में उतना ही रखा है, बट इसका मतलब उतने ही प्रिंसिपल है ऐसा नहीं. और भी बहुत सारे मैनेजमेंट टेक्निक्स है जो यूजुअली प्रैक्टिकली लोग फॉलो करते हैं. सी नॉट द पर्सनल फीलिंग्स ऑफ एनी मैनेजर. किसी एक मैनेजर की पर्सनल नहीं. दे आर डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्वांटिटेटिव फैक्ट्स, मतलब न्यूमेरिकल फैक्ट्स एक्सेट्रा देख के, और फ्रॉम द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ द लीडर्स एंड स्कॉलर्स ऑफ द मैनेजमेंट थॉट. तो लोगों के अपने एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट से ये डेवलप होते हैं और इवॉल्व होते हैं. ये कोई सडनली, ये नेचर नहीं है, बाय नेचर नहीं है, ये इवॉल्व किया हुआ चीज है, नेचुरल नहीं है. सी पढ़ेंगे. Influencing human behavior. Management is a teamwork and group activity. Management principles aim at influencing individual efforts and directing them to maximization of profit with minimum wastage and the best possible utilization of human and other resources. Management principles are directed towards regulating human behavior so that people give their best to the organization, but many a time कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर मेक्स द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल डिफिकल्ट. तो प्रिंसिपल जब हम अप्लाई करते हैं, उनको यूज करते हैं, उस वक्त वो डिफिकल्ट हो सकता है बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर कॉम्प्लिकेटेड है. तो इसीलिए ध्यान से काम करना पड़ता है. एंड लास्ट वन इज इवोल्यूशनरी. ये इवॉल्व होते हैं. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट. कि आज रात को किसी को सपना आया, सपने में भगवान आए कि भाई हेनरी फ्योल को बोल दिया कल उठ के ये 14 प्रिंसिपल बोल दो तथास्तु. नहीं, ऐसा नहीं होता है. मतलब वहां अलग आए होंगे, जीसस आए होंगे, गॉड ब्लेस यू करके बोल के गए होंगे, ऐसा नहीं होता है. इट इज इवॉल्व. रिसर्च, एक्सपेरिमेंट, स्टडी, एक्सपीरियंस, उनको यूज करके फिर ये बनाए जाते हैं. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट और दे आर नॉट द पर्सनल फीलिंग ऑफ एनी मैनेजर. दे आर डेवलप्ड on the basis of organized quantitative fact or from the long experiences of the leaders and scholars of management thoughts.
देयरफॉर दे आर इवोल्यूशनरी इन नेचर, वो इवोल्यूशनरी है, राइट, रिसर्च एक्सपेरिमेंट से बनाए गए हैं और आगे भी चलते रहेंगे। आज से कुछ साल पहले इन दोनों ने दिए, मीन टाइम अलग अलग एक्सपर्ट्स ने दिए, अभी भी करंटली भी नए नए मैनेजमेंट टेक्निक आते हैं और आते रहेंगे, बंद नहीं होंगे, बिकॉज सिचुएशंस है उसके हिसाब से नया रिसर्च आएगा, नया एक्सपीरियंस आएगा, नए प्रैक्टिकल सिचुएशंस आएंगी और जिस वजह से ये इवॉल्व होता रहेगा। तो ये जो सारा सिनारियो है इट इज कॉल्ड नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नेचर बेसिकली हमने यहाँ पे पढ़ा है। ध्यान रखना इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि अगर आप ये समझने की बात करोगे तो ऑब्वियसली आपको इसमें कोई भी डाउट आया होगा किसी भी सिचुएशन में किसी भी जगह पे, तो आप डेफिनेटली मुझसे ये पूछ सकते हो। जो भी आपको डाउट आया है प्लीज होल्ड नहीं करना है, आपको जब भी जैसे भी डाउट आता है आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं नंबर मैंने कल के लेक्चर में नहीं दिया था बट अभी दे देता हूँ, और अदरवाइज भी सबके पास यूजुअली मेरा नंबर तो है बट फिर भी लिख देता हूँ 9168984900। ये इस पे डाउट्स के लिए आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। यूजुअली व्हाट्सएप कर देना, पहले व्हाट्सएप पे मैं आपको रिप्लाई भी कर दिया करूंगा, और अगर आपको कॉल पे ही बात करनी है तो पहले से पूछ लेना, रिकॉर्डिंग के वगैरह अगर नहीं हो पाई बात तो अदरवाइज कर लेंगे, बट डाउट्स आते हैं तो जरूर पूछ लेना, जरूर पूछ लेना। व्हाट्सएप का प्रेफरेंस रख सकते हो सो दैट कभी जब भी टाइम मिलेगा, लेट भी मिला तो भी मैं डेफिनेटली वो रिप्लाई करूंगा, और वो डाउट प्रॉपर डिटेल डाउट डालो, ऐसा कुछ नहीं कि एक सेंटेंस में पूछना है, आप पैराग्राफ बना डालो कि सर हमारा ये एग्जैक्टली डाउट है, उसका पूरा प्रॉपर आंसर आपको मिलेगा। तो ये पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा है इस चैप्टर का, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब जैसे कि मैंने बोला था एक चीज कि हमको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, या रादर आपको लिखना है जितना मैंने पढ़ा है। जैसे आज ये क्वेश्चन पढ़ के हुआ तो आज का आज ही लिख लो लेक्चर होने के इमीडिएटली बाद, सो आपको लर्निंग के लिए बेटर रहेगा। और दूसरा, इसको मेमोरी टेक्निक की जो हमने बात की थी, अब थोड़ा ध्यान रखना, मेमोरी टेक्निक जरूरी नहीं कि एकदम सेंसफुल हो, रादर थोड़ा अटपटा, थोड़ा फनी बनाने की कोशिश हम करते हैं, या थोड़ा विचित्र भी बोल दो आप, जरूरी नहीं कि फनी हो बट विचित्र भी रहा तो भी याद रह जाता है। आप इवेंचुअली ये मेरे साथ जैसे जैसे करोगे तो एक्सपीरियंस आपको आ जाएगा। लेट्स सी, तो आपके सामने ये मेमोरी टेक्निक आ रहा है, मैं पढ़ रहा हूं इसको। यहाँ पे कुछ लिखा है, FB इंस्टा जी पे ह्यूमन बिहेवियर का कॉज यूनिवर्सल होता है। सी क्या बोल रहे हो वो, FB इंस्टा जी पे, इंस्टा जी, रिस्पेक्ट के साथ बात करनी है, इंस्टा के बारे में आजकल काफी ट्रेंड में है तो पंगा नहीं ले सकते हम, तो क्या है बिस्किट को भी जी लगाते हैं, तो ये तो इंस्टा जी याद रखना, FB इंस्टा जी पे, और ये पे जो है ये P जैसा है, सो बेसिकली डबल E से याद रखना है उसको। ह्यूमन बिहेवियर का कॉज यूनिवर्सल होता है। अब कलर स्कीम मैंने थोड़ा अलग रखा है कि जिन कीवर्ड्स को हमें यूज करना है उसको थोड़ा ब्राउन कलर रखा हुआ है, बाकी ब्लू में है। तो F जब हम बोलते हैं, F इज फ्लेक्सिबिलिटी। तो हमने देखा था कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल होते हैं, सिचुएशन के हिसाब से अप्लाई करने होते हैं। फिर बिहेवियरल इन नेचर, ह्यूमन बींग्स के साथ डील करना पड़ता है तो बिहेवियरल इन नेचर। फिर एक पॉइंट पढ़ा था, आई इज फॉर इंटेंजिबल, इंस्टा वाले जो है ना, इंस्टा इंटेंजिबल, कि उसका इफेक्ट दिखता है बट वो प्रिंसिपल का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इफेक्ट के थ्रू देख सकते हैं। फिर इंस्टा सादा सुदा नहीं, इंस्टा जी रिस्पेक्ट के साथ है। तो जी वाला पे देखा था जनरल गाइडलाइन, कि दिस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजर्स, कि उनको कैसे अलग अलग सिचुएशन में कौन से प्रिंसिपल्स अप्लाई करना है। फिर पी पे, इट्स PEE वाला जो है, तो उसमें से जो पी है उसको अगर हम बात करें, दैट प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, हम प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से डेवलप करते हैं। ये इस तरीके से आपको याद रखना, मैंने बोला था थोड़ा अटपटा अजीब लगेगा बट याद रखना है। तो 10 में से ये 5 पॉइंट अगर आप ध्यान रखो, शुरू वाले मैं वापस बोल देता हूँ, बिना देखे कोशिश करो आप मेरे साथ ये मेमोरी टेक्निक तो लिखो ही, बट लिखने के बाद जब हम रिवाइज करेंगे तो बिना देखे कोशिश करना। क्या लिखा है, FB इंस्टा जी पे ह्यूमन बिहेवियर का कॉज यूनिवर्सल होता है। तो जिसमें से पहला हमने देखा F फ्लेक्सिबिलिटी, B बिहेवियरल इन नेचर, फिर इंस्टा में I जो है इंटेंजिबल, G जनरल गाइडलाइन, और ये इसमें से P जो देखा वो है प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। फिर आगे हम बढ़ते हैं, FB इंस्टा जी पे ह्यूमन बिहेवियर का कॉज यूनिवर्सल होता है, जिसमें FBIGP ये हो गया। अब ये जो डबल E है इसमें से पहला E है इक्वल इंपॉर्टेंस, दैट ऑल प्रिंसिपल्स आर इक्वल इंपॉर्टेंस, कोई भी प्रिंसिपल कम या ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, सबको अप्लाई करना है। फिर एक और E है जो आखिरी पॉइंट था, इवोल्यूशनरी, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इवोल्यूशनरी है, एक्सपीरियंस प्रैक्टिस एक्सपेरिमेंट से वो डेवलप हुए हैं। देन ह्यूमन बिहेवियर, इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर, ये वाला पॉइंट हमने देखा था।
का कॉज, ह्यूमन बिहेवियर में याद रखना इन्फ्लुएंसिंग, यहां पे पॉइंट आया नहीं है तो यहां लिख लेना इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर का कॉज। कॉज में हमने देखा था कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एंड यूनिवर्सल इन नेचर। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन लर्न करना है। और जैसे कि मैंने बोला फर्स्ट सेकंड थर्ड, स्पेशली फर्स्ट और सेकंड, थर्ड का तो वेटेज बहुत कम है, 5 ही मार्क का चैप्टर है, बट फर्स्ट का वेटेज ज्यादा है, सेकंड का भी ज्यादा वेटेज है, और काफी बड़े, मतलब इवन जो 8 मार्क वाला क्वेश्चन देखा था वो सेकंड चैप्टर से आ भी सकता है। तो इसलिए इतने बड़े क्वेश्चन अगर है तो हमें मेमोरी टेक्निक का सहारा लेना पड़ेगा और मेमोरी टेक्निक के थ्रू काम चलाना पड़ेगा। और मैंने कल से बहुत बार बोल दिया, थ्योरी सब्जेक्ट है तो पढ़ते वक्त थोड़ा पेशेंस रखना है, पेशेंस के साथ साथ उनको पढ़ना, समझना, मेरे साथ लर्न करना, घर पे लिखना। और जैसे अभी तो मैं आपकी स्क्रीन ब्लैंक है और मैं चाहूंगा कि आप बिना देखे कोशिश करो। और याद रखना जब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे मैं अभी ये वीडियो लेक्चर पे आप मेरा ये लेक्चर देख रहे होंगे, तो मैं क्वेश्चन जब पूछता हूं तो ऐसा नहीं है कि आपको घर पे बैठे रहना है, चिल्लाना है मेरे साथ, आंसर देना है। पैसे भरे आपने, बहुत सारे पैसे दिए हैं, प्रीमियम फीस चार्ज करता हूं मैं, और उसके पैसे दिए हैं आपने ये लेक्चर्स देखने के लिए, तो उसका फायदा होना चाहिए। और जब आप ये लेक्चर देख रहे हो, वीडियो पे भी देख रहे हो, तो जोर से आंसर बोलना है, डरना नहीं है। मतलब ऐसा घर वाले समझेंगे पागल हो गए, कि उनको भी बिठा लेना कि आओ बैठो मेरे साथ लेक्चर देखो, पूरे घर को लेक्चर, एक स्टूडेंट की फीस में पूरे घर को लेक्चर दिखा डालो, सब लोग मिलकर रिवाइज करो, लर्न करो, पूरी गली को सुनाई देना चाहिए, बट अच्छे से मेरे साथ आंसर्स देना है। इवन जो लोग मेरे पास क्लास में, कभी आपके बैच के लिए पिछले साल भी ऑनलाइन ही चला, अभी भी ऑनलाइन चल रहा है, जो एक्सपीरियंस अगर आप पास स्टूडेंट को पूछोगे तो क्लास में भी हम ऐसा ही रिवाइज करते हैं कि जब मैं क्वेश्चन पूछता हूं तो सबको आंसर देना होता है, कंपलसरी होता है। आज पहला दिन है तो भले बिना देख के ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं कि नोट्स में देख के आंसर दिया, आज के दिन चलेगा, बट आपको ये आंसर देने ही है, ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपको ये आंसर देने ही है। जोर से चिल्लाना है, पूरी गली को सुनाई देना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, नेचर और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और मेमोरी टेक्निक क्या था उसका, एफबी इंस्टा जी पे ह्यूमन बिहेवियर का कॉज यूनिवर्सल होता है। रिपीट कर देंगे, एफबी इंस्टा जी पे ह्यूमन बिहेवियर का कॉज यूनिवर्सल होता है, जिसमें से एफ बी में एफ इज फ्लेक्सिबिलिटी, बी बिहेवियरल इन नेचर, इंस्टा इज इंटेंजिबल, जी रिस्पेक्ट वाला जी था जनरल गाइडलाइंस, पे पी डबल ई, याद रखना पी डबल ई में पी प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, फिर ई इक्वल इंपॉर्टेंस, ऑल प्रिंसिपल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, फिर एक और ई इवोल्यूशनरी, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इवोल्यूशनरी है। तो एफ बी इंस्टा जी पे ह्यूमन बिहेवियर, इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर का कॉज यूनिवर्सल होता है, तो कॉज एंड इफेक्ट यूनिवर्सल इन नेचर। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। और इसी तरीके से हम थ्रू आउट द चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर स्पेशली फर्स्ट और सेकंड के तो सारे क्वेश्चन, फर्स्ट चैप्टर में तो भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां मेमोरी टेक्निक की जरूरत नहीं पड़ेगी, छोटे छोटे हैं, बट सेकंड चैप्टर में तो हर क्वेश्चन, हर पॉसिबल बड़ा क्वेश्चन जो है वो हम मेमोरी टेक्निक के थ्रू ही करेंगे, सो दैट आपको वो परमानेंटली लर्न हो जाए। तो मेरे साथ साथ ये देना है आंसर, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और क्या है ये नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, एफ बी इंस्टा जी पे ह्यूमन बिहेवियर का कॉज यूनिवर्सल होता है, एफ फ्लेक्सिबिलिटी, बी बिहेवियरल नेचर, इंस्टा इंटेंजिबल, जी जनरल गाइडलाइन, पी principles are developed by practice and experiment, E equal importance, E evolutionary in nature, human behavior, influencing human behavior, cause and effect and universal application. So I hope आपने मेरे साथ ये लर्न किया होगा। और जो मैंने बोला है सुनने में अजीब लगता है, बट ऐसा करना है कि जब आप मेरा लेक्चर घर पे सुन रहे हो, पूरी गली को आवाज जाना चाहिए कि मेमोरी टेक्निक चल रही है, बाहर से लोगों ने पूछना चाहिए कि क्या चिल्ला रहा है, तो बोलना पदम सर की क्लास चल रही है, और उसमें ये आंसर निकल के आने ही चाहिए। ये मैं बार बार रिपीट करूंगा और मैं आपको रिमाइंड भी करवाऊंगा कि आपको ऐसा करना है। 2 जोर से आंसर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने इस चीज के पैसे भरे, मैं फ्री में नहीं पढ़ा रहा हूं। और अभी अभी हमने देखा कि रिसोर्सेज का आपने भरे हुए, अपने पेरेंट्स के पैसे का अच्छे से यूटिलाइजेशन करो। इतनी महंगी फीस उन्होंने भरी है तो उसका यूटिलाइजेशन रखो और मेरे साथ ये रिवाइज करो, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट में आपको ये करना ही पड़ेगा। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में ऐसा होता है कि कंसेप्ट समझने के बाद 1-2 एग्जाम्पल के बाद आप खुद भी एग्जाम्पल खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, किसी की जरूरत नहीं पड़ती, बट थ्योरी में लर्निंग के लिए आपको हेल्प लगेगी, तो ये हेल्प लो और मेरे साथ इसको अच्छे से रिवाइज करो। तो ये आज का ये सेशन हम यही रोकेंगे। कल हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, उनका इंपॉर्टेंस क्या है, उसके लिए भी हम सर्टेन मेमोरी टेक्निक्स का एप्लीकेशन देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, बाकी कल। थैंक यू।